हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उद्देश्य। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 30 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइएगा, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अगर आप क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं। आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, आंसर है G7। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली चाइना के प्रोजेक्ट की कॉपी करने की कोशिश कर रही है। जैसे चाइना बाकी कंट्रीज को फंडिंग देकर अपने प्रोजेक्ट को वहां पे शुरू करती है और जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, उससे मिलता जुलता ही एक प्रोजेक्ट है जिसको बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से नाम दिया गया है। ये लास्ट G7 मीटिंग जब हुई थी यूके के अंदर, उसके अंदर इसको प्रपोज किया गया था। सो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ बनी है जिसको B3W भी बोला जाता है। तो ये अगर अपकमिंग एग्जाम्स में एनडीएस ईडीएस में से किसी एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। B3W इज an इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अनाउंस बाय द ग्रुप ऑफ 7 या G7 जिनको बोला जाता है, रिचेस्ट डेमोक्रेसीज इन जून 2021, जब G20 या सॉरी G7 की मीटिंग हुई थी। B3W initiative is being seen as the US initiative to counter China's Belt and Road Initiative। तो चाइना ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में, खासतौर से एशिया के अंदर जो हाईवेज एंड एक रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क का जो एक जाल बिछा रहा है, जिसकी हेल्प से चाइना को ऑल ओवर द ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिलेगी, उसका ही जवाब देने के लिए अमेरिका अपने आसपास के कंट्रीज में भी ऐसा एक नेटवर्क बनाने की बात कर रहा है, जिससे अमेरिका के गुड्स एंड उसका सामान भी जो है वो बाकी कंट्रीज तक पहुंचाए। एंड एक तरीके से चाइना को काउंटर करने की कोशिश जो है वो ये है। दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़। तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको G7 कंट्रीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। ग्रुप ऑफ 7 और G7 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो मेंबर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूएसए। तो इस तरीके से ये डेवलप्ड कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, यहाँ पर कंट्री का डेवलप होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि उसका साइज क्या है। तो अगर इकोनॉमी के साइज की बात करेंगे तो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना की, बट डेवलप्ड में चाइना थोड़ा सा इन कंट्रीज से पीछे रह जाता है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से आ चुका है। नाउ ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी और एडवांस इकोनॉमीज़ हैं एंड रशिया इसका पहले मेंबर रह चुका है। जब 2014 तक रशिया वाज पार्ट और मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। 2015 में क्रीमियन क्राइसिस या फिर क्रीमिया वाले एरिया को हड़प लेने की वजह से रशिया को 2015 में इस ग्रुप से निकाल दिया गया था। दीज आर द मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। स्पेशली नोट डाउन कर लीजिएगा, 2021 में होस्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम्स। जो G7 होता है इसका एक फिक्स कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता है। इसकी हेडक्वार्टरशिप, इसकी मेंबरशिप जो है, उसका हेड जो होता है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए जोजीला टनल विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। ये हाल ही में न्यूज़ में रही है। अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कमेंट में मुझे आंसर भी बता सकते हैं। साथ साथ इस लेक्चर का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा यहाँ पे जस्कर माउंटेन रेंज। जस्कर माउंटेन रेंज कहाँ पर है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम। जोजिला टनल जो है ये एक बहुत ही फेमस टनल है। जोजिला पास जो एक बहुत फेमस माउंटेन पास है इंडिया में, जो कश्मीर को लेह वाले एरिया से जोड़ता है। तो जोजिला टनल विल प्रोवाइड ऑल ईयर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर वैली एंड लेह। तो एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता है, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ज्योग्राफी में, या जिन लोगों ने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है उन लोगों को ये चीज़ ध्यान है, जब हम ज्योग्राफी में कवर करते हैं तो हमने बात करी थी कि किस तरीके से इंडिया जो है उसके अंदर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, इधर नॉर्थ वाले एरिया और साउथ वाले एरिया के बीच में जो हिमालय की माउंटेन रेंजेस हैं, इनको तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। तीन जो है वो माउंटेन पीक्स हिमालय में मेजरली देखने को मिलती है। तो हिमालय में सबसे नीचे वाली रेंज जो है इसको कहा जाता है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज के बाद में पीर पंजाल माउंटेन रेंज। तो आपकी जम्मू वैली जो है, या जम्मू वाला एरिया जो है, वो बेसिकली शिवालिक और पीर पंजाल के बीच में आता है। उसके बाद पीर पंजाल से अगर आप या श्रीनगर जाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ से बेनिहाल पास या बेनिहार दर्रे से होकर गुजरना होगा। उसके बाद जब आप श्रीनगर वाले एरिया में पहुंच गए तो दिस इज नोन एज द श्रीनगर वैली। श्रीनगर वैली वाला एरिया जो है, इससे नॉर्थ की तरफ जाना है आपको, तो कारगिल वगैरह जो एरियाज हैं, खास तौर से लेह लद्दाख वाला एरिया जो है,
ये सब हिमालय की जो सबसे हायर माउंटेन रेंज, जिसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं या हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, इस माउंटेन रेंज को पार करके आता है। इस माउंटेन रेंज को ही हम जो है वो जम्मू कश्मीर में जस्कर माउंटेन कहते हैं। और जस्कर माउंटेन को जब आप जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे श्रीनगर से कारगिल होके ले जाने वाला जो रास्ता है, ये जिस एरिया से होकर गुजरता है, यहीं पर एक्चुअली हमारा एक पास पड़ता है जिसको कहा जाता है जोजीला पास। तो यहाँ पे जोजीला पास के अंदर एक टनल बनाई जा रही है जिससे पूरे साल लेह और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी इंडिया की बनी रहे। कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंटली ईस्टर्न बॉर्डर पे यानी कि भारत की पूर्वी सीमा पर, यहाँ पे जहाँ पे चाइना का साथ में इंडिया की बॉर्डर क्लैश है, उस वाले रीजन्स के अंदर अभी हाल ही में चाइनीज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इस एरिया से डायरेक्टली पूरे साल अप्रोच बनी रहे, वरना सर्दियों में ये एरिया माउंटेन पासेस यानी कि जो पहाड़ी दर्रे होते हैं उनके बंद हो जाने की वजह से कट ऑफ हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती ऐसा हो, इसीलिए ये टनल जो है उस पर जोर शोर से काम चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि 2024 तक इस टनल को पूरा कर लिया जाए। दैट इज वाई जोजिला टनल बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है। नाउ ये श्रीनगर वैली और लेह को जोड़ देगी। इट इज सेट टू बी एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल, यानी कि इसमें डबल लेन हाईवे होगा, दोनों तरफ से आना जाना। ऐसी वर्ल्ड एशिया की सबसे, वर्ल्ड की नहीं, एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल हो जाएगी ये श्रीनगर को द्रास सेक्टर, कारगिल और लेह वाले एरिया से जोड़ेगी, जोजिला पास वाले एरिया के नीचे से होकर गुजरेगी। एंड ये जो है वो 11,500 फीट अबव द सी लेवल होगी और ये 15 किलोमीटर लंबी टनल होने वाली है। प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ती है। तो श्रीनगर और कारगिल लेह वाला जो हाईवे है इसको कहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 1। जो दिल्ली से अमृतसर तक जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 2, और फिर उसके बाद में, सॉरी, नेशनल हाईवे नंबर 1, और फिर उसके बाद में अमृतसर से ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ डाइवर्ट होता है, तो इसको नेशनल हाईवे नंबर 1 कहा जाता है। और इस नेशनल हाईवे की हेल्प से इंडियन आर्मी की कनेक्टिविटी लेह लद्दाख से पूरे साल बनी रह सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टनल है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, या आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है जोजिला पास कौन सी माउंटेन पीक में या कौन से स्टेट में पड़ता है। इसी के साथ में लास्ट न्यूज़ देखेंगे आज के लिए, फूमियो किशिदा, इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि फूमियो किशिदा जो है वो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। जापान के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, योशिहिदे सुगा, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया था। इसके बाद में जापान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके फूमा किशिदा को अब वापस से इलेक्ट कर लिया गया है। ही विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि क्वाड वगैरह जिस हिसाब से चल रहा है और ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ में है उसकी वजह से जापान इज अ इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ क्वाड और इंडिया और जापान के रिलेशंस अच्छे हैं, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।